डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर विकास दयाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के ज्योतिर्मय परिसर के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम सभी BSW पाठ्यक्रम 202, जिसका की नाम है सामाजिक समूह कार्य की यूनिट 8, जिसका नाम है नेतृत्व अवधारणा, परिभाषा और सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आइए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज की इकाई है, उसका नाम है नेतृत्व, उसकी अवधारणा, उसकी परिभाषा और उसका सिद्धांत। विद्यार्थी मित्रों, सर्वप्रथम हम वीडियो प्रारंभ करते हैं आज के उद्देश्य से। तो विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप नेतृत्व क्या है इसको समझ पाएंगे, नेतृत्व क्या है और इसके सिद्धांतों पर आप विस्तृत समझ को प्राप्त कर पाएंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाएंगे। नेतृत्व से संबंधित ज्ञान में वृद्धि कर पाएंगे। नेता जो होता है उसके गुण क्या हो सकते हैं, उसके विकास के बारे में आप जान पाएंगे। नेताओं के जो प्रकार होते हैं या उनके जो गुण हैं उनके बारे में हम समझ विकसित कर पाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये आज की इकाई के हमारे उद्देश्य हैं। तो आइए हम वीडियो लेक्चर प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात से हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। नेता जो होता है जन्म नहीं लेते हैं, बनते हैं। विद्यार्थी मित्रों, नेतृत्व एक ऐसी कला है जो जो मानव जो होता है अपने जीवन में सीखता है। विद्यार्थी मित्रों, जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म से लीडर जन्म नहीं लेता है। लीडर की जो स्किल है, लीडरशिप की जो स्किल है, वो समय के साथ उसके अंदर विकसित हो सकती है। इसलिए ये बात सिद्ध होती है कि नेता जन्म नहीं लेते हैं, बनते हैं। नेतृत्व दूसरों को प्रेरित करने के लिए सक्षम और तैयार रहने की आवश्यकताओं को समझता है। प्रभावी नेतृत्व मूल और उदार दोनों के विचारों पर आधारित होता है। विद्यार्थी मित्रों, अगर हम बात करें कि जो लीडर है या नेतृत्व करने वाले हैं, वो प्रभावी नेतृत्व के मूल और उनके उदार दोनों प्रकार के विचारों पर आधारित होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, सफलता के चर की हम बात करें तो नेतृत्व शैली, अनुयायियों के गुण, परिस्थितियों के पहलुओं की सफलता पर निर्भर करती है। विद्यार्थी मित्रों, नेतृत्व की जो शैली होती है, वहाँ के उसके अनुयायी कैसे हैं, जिनके वो नेतृत्व कर रहा है, उनकी परिस्थितियों और उनके पहलुओं पर भी निर्भर करती है। विकास की प्रक्रिया की हम बात करें विद्यार्थी मित्रों, जो अच्छे नेता है वह स्वयं अध्ययन, शिक्षा, प्रशिक्षण और अपने अनुभव से विकसित होता है। विद्यार्थी मित्रों, हमने बात किया था कि नेता जन्म नहीं लेता है, वह यहाँ पर अपने मानव जीवन में रहकर ही अपने स्वयं के अध्ययन से, शिक्षा से, प्रशिक्षण से, अपने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से वह नेतृत्व की क्षमताओं को विकसित करता है और एक नेता बनता है। विद्यार्थी मित्रों, नेतृत्व के विचार और उसकी परिभाषा क्या है? तो विद्यार्थी मित्रों, नेतृत्व जो होता है दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने और लक्ष्य की ओर समूह को प्रेरित करने की क्षमता को हम नेतृत्व कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, किथ डेविस जो हुए, उन्होंने एक परिभाषा दी। उनका कहना था कि नेतृत्व जो होता है दूसरे लोगों को उत्साहपूर्वक निर्धारित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए समझाने की एक क्षमता है। विद्यार्थी मित्रों, नेता जो होता है या उसके अंदर एक ऐसी क्षमता होती है जिसको हम बात कर सकते हैं कि वह एक निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समूह को समझा सकता है। ऐसे ही अगले जो हैं जोसेफ रोस्ट, उन्होंने परिभाषा दी कि नेतृत्व जो होता है नेताओं और अनुयायियों के बीच का एक प्रकार का संबंध है जो वास्तविक परिवर्तन चाहते हैं। ऐसे टिंग हैनगन ने परिभाषा दी कि नेतृत्व जो होता है दूसरे लोगों को निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करने की एक प्रक्रिया है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये नेतृत्व की परिभाषाएं जो विभिन्न वैज्ञानिकों ने दी, ये थी। आगे हम बात करते हैं नेतृत्व के सिद्धांत पर। तो विद्यार्थी मित्रों, नेतृत्व का सिद्धांत बोलता है कि जो महान व्यक्ति सिद्धांत, इसके अंदर है कि जो 19वीं सदी में सदी के अंदर जो अब्राहम लिंकन हुए, महात्मा गांधी हुए, ऐसे नेता जन्मे और उन्हें जन्मते हैं और उन्हें बनाए भी जाता है। तो एक महान व्यक्ति का सिद्धांत की बात करते हैं, बल्कि ये नेता बनाए जाते हैं, है ना। इन्होंने अपने जीवन में एक बड़े उद्देश्यों को लेकर काम किया, बड़े समूह के लाभ के लिए काम किया। तो ऐसे उद्देश्य, ऐसे नेता जो है नेता जन्मते हैं और बनाए नहीं जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं कि इनका जन्म से ही इनके अंदर ये स्किल होती है। तो ऐसे बहुत कम उदाहरण हमको देश के अंदर देखने को मिलते हैं। अगले हम बात करें लक्ष्य सिद्धांत की, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर बहुत सारी स्किल्स होती है, जिसका आत्मविश्वास ज्यादा होता है, जिसके अंदर हिम्मत होती है या अनेक प्रकार के महान गुण होते हैं, ऐसे वह नेताओं से जुड़े होते हैं। इसको हम कहते हैं लक्षण का सिद्धांत। जब कोई किसी नेता के साथ जुड़ा होता है तो धीरे धीरे वह उनकी स्किल को, उनके गुणों को अपने अंदर आत्मसात करता है और उस प्रकार का बनने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार भी एक नेतृत्व का सिद्धांत कार्य करता है। एक से हम बात कर सकते हैं कि आकस्मिक सिद्धांत। विद्यार्थी मित्रों, कोई भी शैली जो होती है सभी स्थितियों में सर्वश्रेष्ठ नहीं होती। मान लो कोई व्यक्ति किसी एक स्थिति में किसी और प्रकार का व्यवहार कर रहा है, लेकिन जब कोई आकस्मिक स्थिति उसके सामने उत्पन्न हुई तो हो सकता है कि उसकी नेतृत्व क्षमताएं निकल कर बाहर आए और वह नेतृत्व की स्थिति में आ जाए। तो इसको हम बोलते हैं आकस्मिक सिद्धांत।
ऐसे ही पारिस्थितिकीय सिद्धांत की हम बात करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, नेता जो होता है पारिस्थितिकीय परिवर्तनों के आधार पर भी सर्वश्रेष्ठ कार्यकारी चुनते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के बारे में अगर हम बात करें, देश के अंदर विभिन्न प्रकार के आंदोलन जो चलते हैं, उसके अंदर कई बार हमको आकस्मिक नेतृत्व भी हमको देखने को मिलता है, या परिस्थिति के माध्यम से भी नेतृत्व का विकास होता है। तो ये 4 प्रकार के सिद्धांत जो है नेतृत्व के सिद्धांत है। महान व्यक्ति का सिद्धांत, जिसके अंदर व्यक्ति जन्म से ही कुछ योग्यताएं लेकर जन्मता है, ये बहुत कम उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। ऐसे हमने बात किया लक्षण का सिद्धांत, व्यक्ति दूसरे लीडर्स या दूसरे नेताओं से देखकर अपने अंदर नेतृत्व के गुणों को विकसित करता है। आकस्मिक सिद्धांत की हमने बात की कि किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है, वह आकस्मिक नेतृत्व क्षमताएं उसके अंदर विकसित हो सकती है। ऐसे ही अगला हमने लास्ट अंतिम बात किया पारिस्थितिकीय सिद्धांत। तो ये नेतृत्व के सिद्धांत है। अब नेतृत्व के सिद्धांत के अगले भाग पर हम बात करते हैं व्यवहारात्मक सिद्धांत। इसके अंदर क्या होता है विद्यार्थी मित्रों, महान नेता जो होता है जन्मते नहीं है, हमने पहले भी बात किया। वो जो होता है शिक्षण, प्रशिक्षण और निरीक्षण के माध्यम से नेतृत्व को सीखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, विभिन्न प्रकार की लीडरशिप्स की स्कूल्स भी होती हैं, लीडरशिप्स के इंस्टीट्यूशन भी है, जो वहां पे लीडरशिप की स्किल्स को सिखाया जाता है। तो महान नेता जो है जन्मते नहीं है, अपने व्यवहार से, अपने प्रयासों से, अपने अनुभवों से सीखते हैं। अब हम बात करें प्रबंधन का सिद्धांत। इसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि जो संगठन होता है वह समूह प्रदर्शन पर केंद्रित होता है, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं रिवॉर्ड्स की भी व्यवस्था होती है, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं सजा की प्रणाली पर भी आधारित होता है। इसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि एक जो संगठन है, समूह है, उसके अंदर कोई व्यक्ति अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको पुरस्कृत किया जाता है, या कोई व्यक्ति अगर सही कार्य नहीं कर रहा है तो उसको दंड की प्रक्रिया के माध्यम से दंडित भी किया जा सकता है। ऐसे हम बात करें सहभागिता का सिद्धांत। इसके अंदर है कि आदर्श नेतृत्व दूसरे को इनपुट के ध्यान में लेता है और समूह की में भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थी मित्रों, जब हम समूह में काम कर रहे थे तो जो नेतृत्व करता होता है वह समूह के सदस्यों के माध्यम से इनपुट लेता है और उसको एक सामूहिक भागीदारी में कैसे लाया जा सकता है उसके लिए वो उनको प्रेरित करता है। ऐसे हम अंतिम बात करें संबंध या परिवर्तन का सिद्धांत। इसके अंदर विद्यार्थी मित्रों नेताओं और अनुयायियों के बीच में एक संबंध प्रकार का केंद्रित होता है, जिसमें नैतिक मानकों वाले जो नेता होते हैं वह नैतिक मानक उच्च होते हैं और वह अनुयायियों और नेताओं के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। तो ये नेतृत्व के सिद्धांत को हमने यहाँ पे देखा। अब नेतृत्व के प्रकार की हम बात करते हैं विद्यार्थी मित्रों। नेतृत्व के प्रकार है जिसके हम सर्वप्रथम शुरू करते हैं निरंकुश, बिना सलाह के निर्णय लेना, तेज निर्णय लेना या उपयुक्त परंतु निराशाजनक भी हो सकता है। विद्यार्थी मित्रों, ऐसा नेतृत्व भी देखने को मिलता है जिसमें जो नेतृत्व करता है वह अपने अनुयायियों या समूह के लोगों की चर्चा किए बगैर तेजी से निर्णय लेता है, बिना सलाह के निर्णय लेता है और ये निराशाजनक भी हो सकता है। इसको हम नेतृत्व को हम बोलते हैं निरंकुश नेतृत्व। एक प्रकार का नेतृत्व का प्रकार है। अगला हम बात करें, इसी की विपरीत हम बात करें लोकतांत्रिक। तो इसके अंदर क्या होता है, जो नेतृत्व करता होता है वह समूह या अपने अनुयायियों की बात कर लीजिए या टीम के रूप में शामिल करता है और उनसे चर्चा कर उनकी संतुष्टि और जो प्रोडक्टिविटी है उसके आधार पर वह निर्णय लेता है। तो इसको हम लोकतांत्रिक प्रकार का नेतृत्व की हम बोल सकते हैं। अब अगला लेजर एंड फेयर। इसके अंदर है कि टीम को पूर्ण स्वतंत्रता होती है और स्वयं प्रेरित टीम के लिए उपयुक्त होता है, जिसके अंदर नेतृत्वकर्ता जो होता है टीम को पूरी स्वतंत्रता देता है और वो टीम अपने निर्णय स्वयं प्रेरणा से ले सकती है। अब हम बात करें परिवर्तनशील। इसके अंदर क्या होता है विद्यार्थी मित्रों, भविष्य की जो साझा दृष्टि की ओर प्रेरित करता है। इसके अंदर उत्पादकता भी बढ़ती है और उसके अंदर जुड़ाव भी बढ़ता है। विद्यार्थी मित्रों, जो भविष्य के अंदर कैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार परिवर्तनशील रहना, ये एक भी प्रकार का नेतृत्व का प्रकार है। अगला हम बात करते हैं लेन देन, ट्रांजैक्शनल जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, प्रयासों के बदले भुगतान, मानक ना पूरा होने पर सजा। विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि हम बात कर सकते हैं किसी एक उद्देश्य को लेकर नेतृत्व करता है जो नेतृत्व कर रहा होता है, लेकिन उसके प्रयास सफल नहीं होते हैं या गलत प्रयास हो सकते हैं, तो उसके बदले में उसको सजा भी मिल सकती है। इसको हम लेन देन का नेतृत्व का प्रकार बोलते हैं। अगला है सेवक नेतृत्व। इसके अंदर क्या होता है विद्यार्थी मित्रों, टीम की जरूरतों को पूरा करके नेतृत्व किया जा सकता है और उन टीम के जो सदस्य हैं उनका मनोबल भी उच्च बना रहता है। तो ये नेतृत्व के प्रकार हमने यहाँ पे देखे। अब नेतृत्व के कार्य क्या है इसको हम समझते हैं विद्यार्थी मित्रों। तो हम यहाँ पे गुण और उसके कार्य की हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पहलकदमी का मतलब होता है कि जो नेतृत्व होता है वह कार्य शुरू करने की नीति और योजना बनाता है। विद्यार्थी मित्रों, नेतृत्व करता ही जो समूह होता है या अनुयायियों को कार्य की नीतियां और योजनाएं बनाने के लिए प्रथम कदम नेतृत्व करता ही उठाता है। तो उसको हम बोल सकते हैं पहलकदमी या इनिशिएट करना, जिसको हम अंग्रेजी में इनिशिएशन बोल सकते हैं। अगला है प्रेरणा। विद्यार्थी मित्रों, वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन देकर कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना एक प्रेरणा भी हो सकती है विद्यार्थी मित्रों, जिसके अंदर जो नेतृत्व करता है या लीडर है वह फाइनेंशियली या अन्य प्रकार के मोटिवेशन देकर उनको प्रोत्साहित करता है, अपने अनुयायियों को या समूह को प्रोत्साहित करता है या अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थी मित्रों, मार्गदर्शन।
नेतृत्व का एक कार्य है मार्गदर्शन। इसके अंदर कर्मचारियों में कार्य की सही दिशा देना ताकि प्रथम प्रयास में ही कार्य सफल हो जाए और अन्य कार्य जो प्रयास है वो व्यर्थ ना जाए। तो ऐसा एक लीडर की एक मार्गदर्शक जिसको हम बोल सकते हैं उसकी भूमिका भी होती है, नेतृत्व का कार्य भी होता है। विद्यार्थी मित्रों अगले पर चलते हैं, आत्मविश्वास। विद्यार्थी मित्रों नेतृत्व के अंदर आत्मविश्वास एक महत्वपूर्ण भाग है जिसके अंदर कर्मचारियों की भूमिका को स्पष्ट करना और शिकायतों का समाधान करना। विद्यार्थी मित्रों नेतृत्वकर्ता जो होता है वह आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए जो अपने अनुयायियों की या समूह की समस्याओं को, शिकायतों को प्रभावी रूप से निदान कर सके। ऐसे हम करें कार्य बताओ, इसका मतलब है सकारात्मक और कुशल कार्य का वातावरण का निर्माण बनाए रखना। अपने समूह में, अपने कार्य क्षेत्र में एक सकारात्मक और कुशल वातावरण बनाए रखना, ये भी एक कार्य का वातावरण एक गुण है अच्छे नेतृत्व का। अगर हम बात करते हैं समन्वय जिसको हम कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं, जो कर्मचारी है उनके अंदर व्यक्तिगत हितों को और संगठनात्मक लक्ष्यों को बीच में एक समन्वय स्थापित करना। विद्यार्थी मित्रों अच्छे लीडर, अच्छे नेतृत्व के गुण की एक पहचान होती है कि वह जो व्यक्तिगत हितों को भी ध्यान में रखता है और एक सामूहिक उद्देश्यों को भी ध्यान में रखता है। तो दोनों के हितों के बीच में एक समन्वय स्थापित करता है, उसको हम बोलते हैं समन्वय। तो ये भी एक नेतृत्व का एक अच्छा गुण है। अनुगामियों का सृजन करना, भविष्य में नेता तैयार करना। विद्यार्थी मित्रों नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि अपने बाद अगली लीडरशिप को तैयार करना, अगले नेतृत्व को तैयार करना भी एक नेतृत्व का कार्य है। और परिवर्तन, कर्मचारियों को बदलाव स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना। विद्यार्थी मित्रों नेता जो होता है उसके अंदर एक गुण होता है कि वह अपने कर्मचारी या उसके अनुयायियों को सदैव परिवर्तन स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है कि किसी भी परिवर्तन की स्थिति में वह तैयार रहे। विद्यार्थी मित्रों आगे हम बात करते हैं कि नेता के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो हम बात करें नेता के अंदर शारीरिक। विद्यार्थी मित्रों आपने भी देखा होगा नेता जो होता है दिखने में सभ्य होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए और शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट होना चाहिए, वह नेतृत्व कर सकता है। दृष्टि और दूरदर्शिता। विद्यार्थी मित्रों उसकी परिस्थितियों को देखने की क्षमता और उसके तर्क करने की क्षमता जो होती है वह दूरदृष्टि होनी चाहिए। विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर वह कैसे निर्णय ले सकता है, तो हम बोलते हैं उसकी दूरदृष्टि भी एक उसका गुण है। बुद्धिमत्ता जिसको हम इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों वह कितना अध्ययन करता है, उसकी कितनी कंपेयर करने की स्किल्स है, उसका वो कैसे सकारात्मक रूप से उसका दृष्टिकोण है, ये सब उसकी बुद्धिमत्ता का भी एक गुण पर निर्भर करता है। संचार कौशल की हमने बात की, पूर्व में बात की कि जो अपनी बात है, अपनी नीतियां हैं, अपनी योजनाएं हैं, उनको प्रभावित ढंग से समूह के सामने रखना, अपनी टीम के सामने रखना, तो इसके लिए संचार कौशल उसका अच्छा होना चाहिए। निष्पक्षता की हमने बात की। विद्यार्थी मित्रों नेता जो होता है उसके अंदर निष्पक्ष होना भी एक महत्वपूर्ण गुण है। पक्षपात से मुक्त होना, तथ्यों तर्कों के आधार पर ही निर्णय लेना, किसी एक व्यक्ति या किसी समूह के पक्ष में निर्णय नहीं लेना, निष्पक्षता होना। ऐसे कार्य का ज्ञान। विद्यार्थी मित्रों अपने जो अधीनस्थ है उनके कार्य की प्रकृति को सटीक रूप से जानना। जो विद्यार्थी मित्रों आपके अनुयायी है या आपके कर्मचारी है, उनके कार्य की प्रवृत्ति को जानना और उनको उसके अनुरूप ही कार्य का आवंटन करना, ये कार्य का ज्ञान होना भी एक नेतृत्व के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। अगली हम बात करते हैं जिम्मेदारी। जिम्मेदारी संगठन या किसी समान उद्देश्यों के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिम्मेदारी की भावना होना भी नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण गुण है। आत्मविश्वास की हमने पूर्व में ही बात की कि भरोसेमंद होना चाहिए। इच्छा शक्ति के साथ परिस्थितियों को बदलने की संभावना हो उसमें भी वह सकारात्मक रूप से आत्मविश्वास के रूप में अपने अनुयायियों का नेतृत्व कर सके, ये भी एक नेतृत्व का गुण है। मानवतावादी अप्रोच होनी चाहिए। विद्यार्थी मित्रों जो अधीनस्थ है उनमें व्यक्तियों की समस्याओं को ध्यान रखना, उनकी सार संभाल करना भी एक नेता का गुण होता है। ऐसे हमने बात की। अंतिम है सहानुभूति। जो उसके कर्मचारी है या जो उसके अनुयायी है या उसके टीम के जो लोग हैं उनके समस्याओं और उसकी आवश्यकताओं को समझना और उनको पूर्ति करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना और उसके लिए प्रयास करना। तो ये विद्यार्थी मित्रों यहाँ नेताओं के जो विभिन्न गुण थे उसको हमने एक एक करके चर्चा किया। बहुत सामान्य से गुण है, किसी नेतृत्व कि जो व्यक्ति होता है उसके अंदर हमको ये सब गुण देखने को मिल सकते हैं। और अब किसी उदाहरण के माध्यम से, किसी नेता के माध्यम से अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये सारे गुण उनके अंदर देखने को मिलेंगे। विद्यार्थी मित्रों आते हैं हम आज के जो वीडियो लेक्चर उसका सार क्या है। तो नेतृत्व जो होता है लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने की प्रक्रिया। विद्यार्थी मित्रों जो व्यक्ति किसी समूह का नेतृत्व करता है वह लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, वह लोगों के निर्णय को बदलने की क्षमता रखता है, उसको हम नेतृत्व कहते हैं। इसके अंदर प्रत्येक शैली में सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष भी हो सकते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ रूप से नेतृत्व करता जो होता है वो इनका निर्माण करता है, इनका चुनाव करता है। तो ये नेतृत्व के हमने गुण को समझा, उनके प्रकारों को समझा, नेता के अंदर क्या गुण होते हैं इसको हमने समझा। तो विद्यार्थी मित्रों आज की वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो आपने सीखा उस यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके माध्यम से आप अपने प्रगति की जांच कर सकते हैं, आपने आज की वीडियो लेक्चर के माध्यम से कितना कुछ सीखा।
विद्यार्थी मित्रों, इन विषयों पर आपको और अधिक रुचि है, आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो यहाँ जो दिए गए लिंक है उनके माध्यम से आप जाकर इस विषय पर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज का वीडियो लेक्चर आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।